हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। अगर 8.3 का आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो आप हमारे इसके पहले के वीडियोस देख लीजिए। कहाँ मिलेंगे बच्चों? जाइए आप हमारे चैनल पे विजिट करिए प्लेलिस्ट में, ठीक है? तो आपको इसके पहले के वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैलकुलेशन बहुत होती है तो तैयार रहिएगा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। आपको कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्या होता है? जो आप बैंक में अमाउंट जमा करते हो, है ना, डिपॉजिट करते हो, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, या आप किसी को बोरो देते हो या किसी से बोरो करते हो, ठीक है ना, उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है आपका? तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल है आपका ₹10,800, ठीक है, 10,800। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा तभी होता है जब कंपाउंडेड एनुअली होता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा या क्वार्टरली बोलेगा, उसके क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं। सारे एग्जाम्पल में मैंने कराए हैं, जाके देखिए एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ट्राइजीज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारा आप यूट्यूब पर टाइप भी कर दोगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब बच्चों यहाँ पर आपका रेट कितना है? तो रेट आपका कितना है? 12 होल 1/2% पर एनम है ये, ठीक। पर एनम मतलब साल में एक ही बार आपको, भाई कंपाउंडेड एनुअली है ना, मतलब पूरे साल में एक ही बार इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक। सो पर एनम 1 एनम, 1 एनम मतलब मीन्स 1 ईयर के लिए रेट इतना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो रेट आ जाएगा कितना बच्चों? आता है करना है इसको आपको सॉल्व। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई करिए। 2 × 12 24, 24 + 1 कितना हो जाएगा? 25। 25/2, ठीक है, परसेंट पर एनम। अब इसको डेसिमल्स में भी ले आओ आप, ठीक। जब भी आपको लगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, अभी पता चलेगा आपको। 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 1 = 2 होता है, ठीक। ये 5 है, 2 2 ज़ा कितना होगा? 4, और यहाँ 1 बचेगा, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लोगे, 2 5 ज़ा 10। बस यही मैं कह रहा था कि रिमाइंडर अगर आपको लग रहा है कि 0 आ जा रहा है, वैसे भी 2 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के बाद ऐसा नहीं कि नंबर लगातार आ रहे हैं। 12.5 आ गया, स्टॉप कर गया, ठीक। तो अगर ऐसा है तो आप इसको इस तरीके से डेसिमल में ले आओगे, 12.5% पर एनम, ठीक। यानी कि आर की वैल्यू हम फॉर्मूले में कितनी रखेंगे? 12.5। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज़ ध्यान दें बच्चे, सभी बच्चे। अमाउंट का फॉर्मूला कैसे होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों P इन द ब्रैकेट 1 + R/100⁴ ठीक है। जहां पर P प्रिंसिपल होता है, R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और N क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में N की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है, क्योंकि 3 ईयर्स उसने बोला है आपको, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब जब अमाउंट आ जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सुन लो ध्यान से बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक। अमाउंट में से प्रिंसिपल, अमाउंट तो जो आपको मिलता है ना, उसमें तो आपको इंटरेस्ट भी लग के मिल रहा है, और प्रिंसिपल जितना आपने जमा किया था, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले भी बताई हुई है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी। पी कितना रखोगे? 10,800। तो पी की जगह 10,800 रखना है इन द ब्रैकेट 1 + R/100। आर कितना है बच्चों? 12.5 है, चेक कर लीजिए। आर कितना है? 12.5 है, ओके। सो आर कितना है? 12.5 है, और डिवाइडेड बाय कितना है? 100 है। डिवाइडेड बाय कितना है? 100 है, और पावर में एन, एन की जगह आप क्या रखोगे? 3, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ से आ जाइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चों इसका कैलकुलेशन, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 10,800 इन द ब्रैकेट 1 ऐसे ही रहेगा आपका, और प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो नीचे 1 2 0 है, तो ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, यानी कि आएगा 1 2 5, और यहाँ डेसिमल लगेगा। डेसिमल से पहले कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे, और पावर में कितना हो जाएगा? 3, ठीक। नाउ अब देखिए यहाँ से आएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,800, और ब्रैकेट में 1 में 0.125 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 1.125। कैसे सर? 1 को क्या लिखोगे? 1.000, और 0.125 को आपको इसमें ऐड करना है, ठीक। तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, 1 + 0 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 + 0 1, यानी कि इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 1.125 टू द पावर 3, बस। अब यहीं पर सारा गेम है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। और सुनो, इस ब्रैकेट के और इस नंबर के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक। जैसे कि ये ब्रैकेट लगा था, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए।
ये बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, पहले इतना नोट कर लीजिए, बहुत लंबी कैलकुलेशन है बच्चों इसकी। चलिए, तो कैलकुलेशन के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आ रहा है आपका 10,800, ओके, इंटू में 1.125 टू द पावर 3। अब सुनो, ये पावर 3 का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 10,800 इंटू, सुन लो, 1.125 को 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, नो, इसका पावर 3 का मतलब होता है कि इस नंबर को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1.125 इंटू, पावर हटाओगे तो 1.125 इंटू 1.125 इंटू 1.125, ओके, ये ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे सर? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा दोगे तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा था, यानी कि 1000 आ जाएगा नीचे, 1230 आ जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 108 इंटू 1125 अपॉन में कितना है 10 है, ठीक, और इंटू में भाई 1125 अपॉन 10 बचेगा, ये 1010 बचा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिख लो, लिख लो 1.125, ये देखिए 1 पॉइंट, अब देखो पॉइंट वाइंट का लफड़ा नहीं करते हम एक काम करते हैं, देखो समझो समझो समझो, मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं अभी पॉइंट हटा दे रहा हूँ, समझो, मैं 1125 मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या मैंने बोला 1125 इंटू 1125 कर लो, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और जितना आंसर आएगा पीछे से 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे सर, यस सर, 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लगाए और 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा हुआ है, तो टोटल 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो हम 1125 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका देखो मल्टीप्लीकेशन का हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी है तो 10 घंटे कौन करेगा, है ना, तो एक काम करते हैं 1125 इंटू 1125, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो 1125 इंटू 1125, ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, ठीक, इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे, और 1125 इंटू, अब 1125 को आप क्या लिख सकते हो 1000 और प्लस 100, 1000 और प्लस 100, 1000 और प्लस 100 और प्लस 25, क्या मैंने ठीक बोला? यस सर, ठीक बोला है मैंने सर। 1000 में आप 100 ऐड करोगे 1100 होगा, 1100 में 25 ऐड करोगे तो 1125 हो जाएगा। 1125 को लिखने का ये तरीका है, ठीक। ऐसे क्यों लिख रहे हो सर? ऐसे इसलिए लिख रहे हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस इधर मल्टीप्लाई करेगा और प्लस इधर मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। देखो कितना आसान हो जाएगा, 1125 इंटू 1000 होगा पहले, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, फिर 1125 इंटू 100 होगा, और प्लस, अब लास्ट में जगह नहीं बच रही है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ओके, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, चलो, सो 1125 इंटू 1000 और प्लस 1125 इंटू 100 और फिर 1125 इंटू क्या हो जाएगा 25, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है ना, ये जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक, तो ये हमने चालाकी कर ली। यहाँ से आंसर क्या आएगा 1125 इंटू 1000 करोगे तो 1230 लग जाएंगे, और प्लस इसको 100 से करोगे तो 112500 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कहीं पे कर लो रफ वर्क में जल्दी से, ठीक, मन हो तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना, बट चलो इसको कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। 1125 इंटू 25, यही है ना, देख लीजिए 1125 इंटू 25, 5 5 द 25, 2 5 टू द 10 प्लस 5 टू द 10 प्लस 2 12 1 जाएगा, ठीक, सही कर रहा हूँ, 5 5 25 2 जाएगा यहाँ पर कैरी, 5 टू द 10 प्लस 2 12 1 जाएगा, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 1 5, फिर इंटू, अब क्या हो जाएगा, अब 2 से करेंगे, 2 5 10 1, 2 टू द 4, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 2 1 2 एंड 2 1 2, ठीक, तो यहाँ से आएगा 5, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 6 11 1 जाएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 और 2 2 8 1 2 5, ठीक, तो यहाँ क्या आ गया 2 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 8 1 2 5, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो कैसे कैसे से ऐड करेंगे 1 1 कितना है 2 5 0 और ये नंबर क्या है 0 0, पीछे से लिखो 0 0 5
2, देखो 0 0 5 2 1 1 1 1, और फिर लास्ट नंबर क्या है 5 2, पीछे से लिखना शुरू करा करो, ठीक। 5 2 1 8 5 1 8 2 5 2 1 8 2, ठीक। अब प्लस करना है, इसको कर दो। 0 प्लस 5 प्लस, देखो 0 प्लस 0 0 प्लस 5 5, ठीक है। 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 1 6 प्लस 0 6, ठीक है। 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 7 प्लस 8 15, 1 जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, ओके। नाउ 1 प्लस 1 2, और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, ये लीजिए। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है ये, क्या 1 2 6 5 6 2 5, क्या मैंने सही बोला? 1 2 6 1 2 6 5 6 2 5, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, पहले तो हम ये आंसर लिख लेते हैं 1 2 6 5 6 2 5, क्या मैं सही कह रहा हूँ? चेक कर लेते हैं। 1 2 6 5 6 2 5, अब डेसिमल लगाना मत भूल जाना, डेसिमल 1 2 3 यहाँ लगा एक बार, फिर 1 2 3 यहाँ, तो टोटल 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा पीछे से। 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ हो गई। इतना पहले कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, इतना कॉपी कर लें स्टूडेंट्स फटाफट, कॉपी कर लीजिए बच्चों, फटाफट कॉपी कर लें स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। कर लिया? ये कैलकुलेशन का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका सवाल, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है इसमें। ओके, अब सुनो, अब क्या करोगे सर? अब सर यहाँ पे आ जाइए सर, देखिए ये है 108, ठीक। अब इसको 1125 को फिर से 10 से डिवाइड कर दो, 10 से, तो क्या हो जाएगा इनटू में 112 डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के यहाँ लग जाएगा, ये लीजिए, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हो तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक। इनटू में क्या है 1.265625, ठीक, 1.265625, ठीक। अब सर कैसे मल्टीप्लाई करें सर? तो सर एक काम करते हैं सर, देखो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। देखते हैं क्या आता है। चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक। मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? देखो क्या है 112.5 को 008 से, अरे इन दोनों करना है ना, तो इसको इससे करो या इसको इससे करो, बात क्या है सेम है, ठीक। तो हमने लिखा 112.5 इंटू में क्या है 108 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 112.5, तो ऐसे रहेगा इंटू में 108 को आप लिखोगे 100 और प्लस 8, ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, इजी हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 112.5 इंटू में 100 और प्लस ये प्लस, और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 112.5 इंटू में 8, ठीक। सो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, देखो जरा, जब आप 1125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1125 और डबल जीरो पहले ऐसा आ जाएगा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ये ऐसा हो गया, यानी कि 11,250.0 हो जाएगा, ठीक। और प्लस 112.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे 112.5 इंटू में 8, ओके। 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 22, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, 1 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, ये लीजिए पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 900.0, तो ये आ गया 900.0, ओके। यहाँ से आ गया आपके पास 900.0। अब सुनो, अब सुनो बच्चों, ये 0 भाई, 0 0 0 यहाँ, ठीक। 900.0 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब इन दोनों को सम कर दो, ऐड कर दो। अब देखो सिंपल बात बताऊँ आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं कुछ। देखो ये क्या लिखा है 11,250.0, अब पॉइंट जीरो का कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट के बाद जीरो हटा दो सीधे, बस इतना नंबर लिखेंगे हम 11250 और प्लस 900.0, पॉइंट जीरो हटा दो, 900 आ गया, उठा के इन दोनों को ऐड कर दो बस सिंपली, ठीक। कितना आ जाएगा 11250 प्लस 900, ठीक। कहाँ ऐड करूँ? यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्या है 11250 में आपको ऐड करना है क्या 900, ऐड कर दीजिए। चलिए 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 2 11, 1 जाएगा कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 और 1 कितना आ गया यहाँ पर 12,150, यहाँ से आ गया 12,150, ये लीजिए, ठीक। कहने का मतलब है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइनली ये आ गया 12150, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 12150 आ गया, और इनटू में ये नंबर बैठा हुआ है, भूल मत जाना, ठीक। 1.2656
25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही आपका अमाउंट होगा। ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करिए। कर लिया? चलो अब देखते हैं क्या क्या नंबर है। 12,150। ओके, तो अमाउंट क्या आपका 12,150 को मल्टीप्लाई करना है, 12,150 है ये। ठीक, 12,150। ओके, देख लो 12,150 इंटू 1.26 1.26 1.265625। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 1.265625 1.265625। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करें सर? मल्टीप्लाई ऐसे करो सर, आप एक काम करो, मैं बताता हूँ। 1 2, ये क्या है? 12150 है, इंटू में अब देखो ये क्या है? 1.265625, ऐसा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, डेसिमल हटा दो सर। 1 2 3 4 5 6 6 0 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 0 लग गए, और यहाँ 1। ठीक, ऐसा आ गया। अब इससे क्या फायदा है? ये वाला 0 इससे कैंसिल होगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1215 आ गया, 1215, और इनटू में ये आ गया पूरा नंबर। डेसिमल तो हटा चुके हो, तो 1212 डेसिमल हट गया ना। 1265 1265 625, ये लो। ठीक है, अब सुनो, और अपॉन में इसको मत भूल जाना, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे ये नंबर यहाँ बैठा हुआ है। 1, कितने 0 है? 1 2 3 4 5, एक तो कट गया। ठीक है 5। अब सुनो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको इस नंबर से यानी कि 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की तैयारी करो। कैसे करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो। ठीक, देखो इसको इससे करोगे। ठीक, बड़े वाले को छोटे वाले से, मतलब दिस इंटू दिस कर दो। मतलब आइए मैं आपको बताता हूँ। 1 2 क्या है? 6 5 6 2 5, इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 1 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी। ठीक है ना? 1 दैट द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, 1 2 6 5 6 2 5, 1 2 6 5 6 2 5। ओके, इंटू क्या है? 1 2 1 5। ठीक, नाउ अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 6 5 6 2 5 इंटू में यहाँ पर क्या है? 1 2 1 5 है। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1000 प्लस 200 और प्लस 15। यस और नो? इन सबको ऐड करोगे यही आएगा 1215। ठीक, अब ये जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा? 1265625 इंटू 1000, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, फिर ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1265625 इंटू में 200, और प्लस ये जाके थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1265625 इंटू में क्या आ जाएगा? 15। अब ऐड कर देंगे। ठीक, सो मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, क्या आ जाएगा? देखो इसके पीछे 3 0 लग जाएंगे, यानी कि 1265625 और 000। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे, आंसर बार बार आपका गलत आ रहा होगा। ठीक है ना? वो गलत हो ही जाता है कहीं ना कहीं। अब देखो 1265625 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 लगा दो। ठीक, तो 12656 कितना है? 1265625 1265625 को हम को देखो ये क्या है? 1265625 है। ठीक, 1265625 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आप 2 से कर दो, और जो आंसर आएगा उसमें 2 0 लगा देना पीछे। 2 5 10, 1 2 2 4 + 1 5, 2 6 12, 1 2 5 10 + 1 11, 1 2 6 12 + 1 13, 1 2 4 + 1 5, 2 1 2। ठीक, ये आंसर आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है? 2 5 3 1 2 5 0, ये तो आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने पर। ये कि यहाँ 200 है, यानी कि 2 0 और लगाने हैं, 2 0 और लगाने हैं, और प्लस अब इसको क्या करोगे? इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। ओके, सो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1265625 को 15 से। ठीक, करिए, कितना हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 1 5 6 30 + 1 31, 3 5 5 ज़ा 15, सॉरी 5 5 ज़ा 25 + 3 28, 2 5 6 ज़ा 30 + 2 32, 3 5 2 ज़ा 10 + 3 13, 1 5 1 ज़ा 5 + 1 6। ये लीजिए, ये नंबर आ गया, चेक कर लीजिए। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 5 6 31। ठीक है, बिल्कुल सही। नाउ अब क्या करेंगे हम? इंटू 1 से करेंगे। 1 × 5, ये पॉइंट नहीं भाई, भूल जाना, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट नहीं है, 15 है।
ठीक। तो 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1। फिर यहाँ 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 6 14, 1 जाएगा यहाँ पर, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। ओके, 8 प्लस 6 14, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 2 8 और ये 1, ये नंबर आ गया। कितना आ गया? यहाँ से आ गया आपके पास 189, ओके, 84 84 189 84 375 375। ठीक है, ये आ गया भाई। क्या करें, कैलकुलेशन है, नहीं करोगे तो एनसीईआरटी से आंसर ही नहीं मैच करेगा। ठीक, अब इन सब नंबर को उठा के ऐड कर दो। ठीक, तो चलो ऐड करके मैं आपको दिखाई देता हूँ भाई। ठीक है, ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो ऐड करके भी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ऐड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ से देखो, एक तो ये नंबर है। ठीक, या मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो भाई क्या है, 126 126 562 562 5000 5000। ठीक, उसके बाद इस नंबर को कॉपी करेंगे। ठीक, पीछे से कॉपी करेंगे 0 0 0 0 0 0, फिर क्या है 521 521, फिर 352 352, फिर इसको कॉपी करिए, पीछे से हमेशा कॉपी किया करिए, 57, पीछे से 57। ठीक, 34 34 89 89, ओके, पीछे से 89 81 81। अब ऐड कर दो, ये आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 प्लस 0 7, 3 प्लस 0 प्लस 3, 3 प्लस 0 3 और प्लस 0 3, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 13, 1 जाएगा कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 9 17, 1 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17 और 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 और 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और 1, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर कितना कॉपी करिए फटाफट। कैलकुलेशन बिल्कुल सही आई है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही आई है, टेंशन मत लीजिए। नोट करिए, मैं इसको रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अगर बहुत सारे टीचर्स भी शायद वीडियो को देख रहे होंगे और बच्चे भी देख रहे होंगे और आपने कैलकुलेशन करी होगी, आपकी एरर आ जाती होगी, है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, कभी एरर नहीं आएगा। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, कितना आ गया फाइनली आपके पास, आ गया 153 153 77 77 153 77 34 34 375 375 और डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, डिवाइडेड बाय है 1 लाख, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, नीचे 5 जीरो है तो यहाँ सोचेंगे हम डेसिमल लगाता और 5 प्लेस लेफ्ट में लाएंगे तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो 153, पीछे से 1 डिजिट 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 15377.34375। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आप देखोगे एनसीईआरटी में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाला है ना, डेसिमल के आफ्टर आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक, तो हम भी निकाल लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। ठीक, देखो इसको राउंड ऑफ करोगे कितना आ जाएगा 15377 पॉइंट। अब बहुत सारे बच्चों को राउंड ऑफ नहीं करना आता है, सुनो कैसे करते हैं, लास्ट में अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम आगे 1 ऐड कर देंगे। ठीक, 34.34, ये 3 ऐसे रहेगा और 5 को हटाओगे तो आगे 1 ऐड करोगे, क्योंकि 5 है ना, 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो इसके पहले वाले में 1 ऐड कर दोगे, 7 प्लस 1 8 होता है। फिर से राउंड ऑफ करेंगे, कितना आएगा 15377.34। अब देखो ये 8 है, 8 5 से बड़ा है तो हम इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब फाइनल स्टेप यहाँ करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, इसको हटा देता हूँ ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके नाउ, अब ध्यान दो बच्चों, लास्ट में क्या है 4, जो कि 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा होता है कोई नंबर लास्ट वाला, उसको हटाते हैं तो आगे कुछ भी नहीं करते हैं,
कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा रुपीज 153,777.34। ये देखिए एनसीईआरटी में आप देखोगे तो यही आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक। लेट मी चेक द आंसर, अमाउंट यही आ रहा है, चेक कर लूँ आंसर। 15377.34 देखा, बिल्कुल सही आंसर आया। हाँ, आपका नहीं निकल रहा था, ऐसे करो तब निकलेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, इसको नोट करिए, अमाउंट आ गया। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपका, और हाँ यहाँ लिख देना अप्रॉक्स, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये रही थी आपकी ये, ठीक। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ करके निकाला है। नाउ अमाउंट कितना है राउंड ऑफ करके, 15377.34 और माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था बच्चों इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 10,800। ओके, सो प्रिंसिपल था आपका 10,800, करेक्ट। अब इसमें से इसको माइनस करो, कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, मैं इसको रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, नाउ ये नंबर है आपके पास, क्या है, 15377.34। ओके, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल है, ठीक। अब ये 10,800 है, तो 10,800 को क्या लिख सकते हो आप, 10,800 को आप लिख सकते हो 10,800.00। यस सर, लिख तो सकते हैं, तो लिख लो। यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 00, ठीक, पॉइंट के बाद 00 और फिर 008, पीछे से लिखो 00801 माइनस करेंगे, ठीक। 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 0 7, यहाँ से 1 कैरी लोगे, 13 माइनस 8 कितना होता है बच्चों, 5 होता है। यहाँ 4 बचेगा, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक। ओके, नाउ यहाँ से आ गया आपके पास कितना, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया रुपीस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक। रुपीस कितना आ गया, 45,177.34। ये लीजिए, ये आपका सेकंड आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट मी चेक द आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, 4577.34 बिल्कुल सही आंसर है। और आप देखोगे तो वो कॉमा वामा लगा के बढ़िया से लिखता है आपकी किताब में, आप भी लिख सकते हो भैया कॉमा लगा के। लो यहाँ कॉमा लगा दोगे तो 4,577.34 और यहाँ कॉमा लगा दोगे तो 15,000, मतलब 3 प्लेस छोड़ के कॉमा लगाएंगे तो 15,377.34 क्या है, अमाउंट है। ओके, नोट कर लीजिए।